फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, सिलोजिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे जुड़े हुए 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं और उन 5 क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे और इजीली 5 मार्क्स आप गेट कर पाएंगे उन मेथड से, उन कॉन्सेप्ट से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने डिस्कस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सिलोजिज्म से जुड़ी हुई थी, लाइक स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी, क्वांटिफाई। अगर आपने उनको मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप उस लाइक के बटन को हिट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, जो टॉपिक सिलोजिज्म वो कन्फ्यूजन में लेते हुए आए हैं वो इजीली उनको 5 मार्क्स दिला सकता है, तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। कमेंट आप कीजिएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है या फिर क्या कमियाँ हैं इसमें, ताकि उन कमियों को मैं सुधार सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म में आने वाले स्टेटमेंट्स और उनका वेन डायग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा, वो सब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, थ्योरी सेकेंड। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, सिलोजिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे जुड़े हुए 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं और उन 5 क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे और इजीली 5 मार्क्स आप गेट कर पाएंगे उन मेथड से, उन कॉन्सेप्ट से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से सोल्व करने में आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगा इस वीडियो को देखने के बाद में आप वेन डायग्राम से ही सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन बेहतर होती जाएगी और सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी आप वेन डायग्राम से ही सोल्व करना ज़्यादा सही मानेंगे। अब देखिए, स्टेटमेंट टर्म के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, तो मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट्स हमें दी जाएंगी उन्हें हमें हमेशा सही मानना है, उन्हें हमेशा ट्रू मानना है। हम आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये गलत है, ठीक है? तो हमें इन स्टेटमेंट्स को हमेशा ट्रू मानना है, चाहे वो लाइफ से जुड़ी हुई, असल ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों में सही है या फिर नहीं है, बट हमें उन्हें ट्रू मानना है। तो 4 तरह की स्टेटमेंट्स सिलोजिज्म में आती हैं और चारों की चारों ही आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फर्स्ट है ऑल एज आर बीज। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक जनरल टर्म स्टेटमेंट में ली है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऑल काइट्स आर ब्रिक्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, कुछ भी हो सकता है और उसे आपको ट्रू मानना है, ठीक है? तो ऐसा ऑल को हमने पहले डिस्कस किया है, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ठीक है? और ये पूरी की पूरा जो सेट है उसके बारे में बात करता है। यहाँ पर क्या बोला गया है? ऑल एज आर बीज, मतलब कि जो सारे के सारे ए हैं वो सब बी हैं। डेट मीन्स ए सेट में जितने भी वैल्यूज हैं वो सब की सब बी हैं। तो एक स्टेटमेंट तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा सिलोजिज्म में। अब सेकंड क्या है? नो ए इज बी। अब वहाँ पर हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि नो क्या है? एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है जो पूरे के पूरे सेट के बारे में बात करता है। तो देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया है? नो इज बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। सारे के सारे जो सेट है, ए का जो सेट है उसमें सारी की सारी जो वैल्यूज़ है उनमें से कोई भी बी नहीं है। डेट मीन्स ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है नो, उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है और इसमें हर एक वैल्यू के बारे में जो सेट ए में आती है उसके बारे में बात हुई है कि वो बी नहीं है। तो यहाँ पर किस तरह के स्टेटमेंट बन सकते हैं? नो काइट इज बैट, नो कैट इज डॉग, नो ब्रिक इज बाइक। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो सिलोजिज्म में सेकंड टाइप के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, नो ए इज बी। अब देखिए, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सम एज आर बीज। तो हमने जैसा डिस्कस किया हुआ है, सम कौन सा क्वांटिफायर है? पर्टिकुलर क्वांटिफायर है। डेट मीन्स ये पूरी वैल्यू की बात ना करके कुछ पोर्शन की, कुछ पार्ट की बात करता है। तो देखिए, अगर मीनिंग निकाले इस स्टेटमेंट का तो क्या होगा? कुछ ए बी हैं। अगर मैं कहूँ 97% ऑफ एज आर बीज, या फिर मैं कहूँ 75% ऑफ एज आर बीज, या फिर मैं कहूँ 30% ऑफ एज आर बीज, मतलब सभी का वही निकलेगा कि सम एज आर बीज
और सम जो क्वांटिफायर है इसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था पार्ट 1 में, कि इसको हम मिनिमम अगर बोलें तो 1 लेके चलते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, और मैक्सिमम अगर लेके चलें तो ऑल भी इसका मतलब होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 1% ऑफ एज आर बीज, तब भी ये स्टेटमेंट सही होगा। अगर मैं कहूँ 100% ऑफ एज आर बीज, तब भी ये स्टेटमेंट सही होगा। कई बार स्टूडेंट परसेंटेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं 37 बोल रहा हूँ तब भी ये सही है, 75 बोल रहा हूँ तब भी ये सही है। देखिए उसका मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलता हूँ 37% ऑफ एज आर बीज, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, जो ए हैं उनका 37 जो परसेंट है वैल्यूज़ का वो बी है। डेट मीन्स यही तो होगा कि कुछ ए बी हैं। अगर मैं 75% बोलता हूँ कि 75% एज आर बीज, तो उसका मतलब क्या होगा भाई, ए जो भी वैल्यू है उसका 75% बी है, तब भी हम यही कहेंगे सम एज आर बीज। तो ये था हमारा थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया हुआ है, सम एज आर नॉट बीज। तो कुछ इस तरह का ही स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी हम परसेंटेज के कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे 35% ऑफ एज आर नॉट बीज, डेट मीन्स यही हुआ सम एज आर नॉट बीज। अगर मैं 75% के लिए बोलूँ तो 75% ऑफ एज आर नॉट बीज, तब भी हम कह सकते हैं सम एज आर नॉट बीज, क्योंकि 25% जो बचा वो तो बी नहीं है। इसी वजह से हम इसको ट्रू कर सकते हैं कि सम एज आर नॉट बीज। तो ये थे वो 4 स्टेटमेंट्स जो अक्सर सिलोजिज्म में दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम से इन स्टेटमेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेन डायग्राम को अक्सर हम सर्कल्स में ड्रॉ करके दिखाते हैं, और वेन डायग्राम हमें कुछ इस तरह के बनाने हैं ताकि उन डायग्राम से हम इन स्टेटमेंट्स को ट्रू कर सकें। ठीक है, तो वेन डायग्राम किस तरह से बनाते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑल एज आर बीज। तो इसके लिए वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, देखिए ऑल एज, तो हम एक सर्किल में ये मानकर चलते हैं कि ये जो सेट है पूरा वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम इस ए को एक और बड़े सर्किल में बंद कर दें, जिसे हम कह रहे हैं कि वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी क्यों, क्योंकि ऑल जो ए हैं, ये जो एरिया है वो पूरा क्या है ए। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल एज आर बीज, डेट मीन्स ऑल ए आर बीज हो गया। और देखिए ये मैटर नहीं करता कि आपने सर्कल कितना बड़ा बनाया है, साइज मैटर नहीं करती। अगर आप ए को और इंक्रीज कर देते, थोड़ा और बढ़ा देते, तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होता। थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देते तब भी ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होता। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साइज मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो ट्रू बने रहना चाहिए। और इसके लिए ए का जो एरिया है वो बी के एरिया के अंदर रहना चाहिए, भले ये कितना ही बड़ा हो जाए। सर्किल ए का जो एरिया है वो कितना ही बड़ा हो जाए, इसके बराबर तक आ जाए, बट इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकलते ही जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी गलत हो जाएगी, और हम ये कहेंगे कि जो वेन डायग्राम है वो हमारे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो कोशिश ये करिएगा, आपको कोशिश यही करनी है कि स्टेटमेंट आपका हर एक वेन डायग्राम में ट्रू होना चाहिए। अब देखिए इस स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ एक अदर वेन डायग्राम मैं बना सकता हूँ क्या, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या। तो देखिए अगर मैं ये जो एरिया है, ये जो सर्किल है, इसे ए से रिप्रेजेंट करूँ कि इसके अंदर की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो ए हैं, और ये जो सर्किल है इसी को ही मैं कहूँ कि ये बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब भी जो ए की पूरी वैल्यूज़ हैं वो बी के अंदर ही हैं। भाई दोनों बराबर हैं तो बाहर तो कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो बी नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है ए की जो बी नहीं है। इस वजह से ये जो वेन डायग्राम है यह भी इसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट को हम टू वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं, टू वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट में तो हम एक स्मॉल सर्कल बनाकर
उसे एक बिग सर्कल के अंदर बंद कर सकते हैं। स्मॉल सर्कल ए को रिप्रेजेंट करेगा और बिग सर्कल बी को रिप्रेजेंट करेगा। अदर हैंड पर एक ही सर्कल हम ड्रॉ करेंगे जो ए को भी रिप्रेजेंट करेगा और बी की वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो दो तरह के वेन डायग्राम हम जो हमारा स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑल एज आर बीज के लिए बना सकते हैं। और कुछ डिफरेंस भी हैं इन दोनों वेन डायग्राम में। क्या भाई, इस वेन डायग्राम को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं ऑल एज आर बीज, बट ये नहीं कह सकते कि ऑल बीज आर एज। कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि ऑल जो बी की वैल्यूज़ हैं वो ए के अंदर थोड़ी ना आ रही हैं। बट सेकेंड वेन डायग्राम में हम ये कह सकते हैं ऑल एज आर बीज, उसी तरीके से ऑल बीज आर एज, क्योंकि दोनों के जो सर्किल हैं, दोनों की जो एरिया है वो बराबर हैं। इस वजह से ऑल बीज आर ए भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, पर ऑल बीज आर ए यहाँ पर हम नहीं कह सकते। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान में रखना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टेटमेंट से जुड़े हुए कोई अदर वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि वो वेन डायग्राम इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जो दो वेन डायग्राम इस स्टेटमेंट के होते हैं वो हम बना चुके हैं। अब देखिए, इनको बनाने के बाद में हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। पहले जो चारों स्टेटमेंट हैं हमारे, इनके वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है? नो ए इज बी। डेट मीन्स कोई भी ए बी नहीं है। तो वेन डायग्राम में इसको हमें बनाना है, तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को? तो देखिए, अगर ये जो सर्किल है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ए बी नहीं है, डेट मीन्स मुझे ओवरलैपिंग नहीं करानी है। बी का जो सर्किल होगा वो ए से दूर होगा, तो मैं बी के सर्किल को कुछ इस तरह से बना दूं। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है, ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट अपने आप ट्रू हो जाएगा। मान लीजिए इन जो वेन डायग्राम को हम कुछ इस तरह से बनाते तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती, भाई यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता। तो हमें दोनों ही सर्किल अलग अलग बनाने हैं, दोनों ओवरलैपिंग नहीं करने चाहिए। और जैसा मैंने कहा, साइज मैटर नहीं करती, इनके बीच का डिस्टेंस मैटर नहीं करता। ए कितना छोटा है, बी का सर्किल कितना आपने बड़ा बना रखा है, ये मैटर नहीं करता। बी को ए के ऊपर बना रखा है, साइड में बना रखा है, नीचे बना रखा है, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, पॉइंट ये है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो वेन डायग्राम से सेटिस्फाई होना चाहिए। उसको सेटिस्फाई होने के लिए क्या होगा, आपको ओवरलैपिंग नहीं करानी है ए और बी के बीच में, तभी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। भाई, ए की जो भी वैल्यूज़ हैं वो कोई भी बी नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का एक ही पॉसिबल वेन डायग्राम है जो आपके सामने मैंने बनाया हुआ है। कोई अदर वेन डायग्राम नहीं है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर सके। और क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे इस स्टेटमेंट से जुड़े हुए, तो ये ध्यान रखने के लिए कि कौन से दो सेट्स हैं जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, उसको ध्यान में रखने के लिए हम इनके सर्किल की जो बॉर्डर एरिया है उस पर हम क्रॉस साइन बना देंगे, ताकि हम ये पता कर सकें ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर मान लीजिए आपको एक और स्टेटमेंट दिया जाएगा कि नो बी इज सी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक और सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा जो सी को रिप्रेजेंट करेगा। और बोला क्या गया है कि नो बी इज सी। ठीक है, तो बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? भाई, दो क्रॉस में यहाँ पर बना दूंगा, जिससे मुझे ये ध्यान रहेगा बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ए और सी के बीच में हो सकता है, स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है कि नो ए इज सी, उसमें बोला गया है नो बी इज सी। इस वजह से इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है और ए और बी के बीच में रिलेशन नहीं है, बट ए और सी के बीच में रिलेशन हो सकता है। तो इनको ध्यान में रखने के लिए हम कुछ इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है, सम एज आर बीज। तो इसको हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? भाई, दो सर्किल अगर मैं बनाऊं और उन्हें इंटेंसली ओवरलैप करा दूं तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। किस तरह से, देखिए, मान लीजिए ये जो सर्किल है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है
और एक और सर्किल मैं बनाता हूँ जो ओवरलैप कर जाए ए को, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है वो क्या शो कर रहा है, सम एज आर बीज। डेट मीन्स कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं। तो ये जो वेन डायग्राम है यहाँ पर शो कर रहा है जो भाई ए का कुछ पोर्शन है वो बी भी है। तो इजीली आप देख पा रहे हैं वेन डायग्राम इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें ये देखना है, जैसा हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा जो बेसिक डायग्राम था उसके अलावा भी कोई पॉसिबल जो वेन डायग्राम है वो है क्या। तो यहाँ पर हमें एक वेन डायग्राम एक्स्ट्रा मिला। इसी तरीके से हम देखते हैं सम एज आर बीज को कोई अदर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर नहीं। तो देखिए ए को अगर मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ये जो सर्किल है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका कुछ पोर्शन कुछ पार्ट मैं यहाँ पर बता दूं कि ये बी है, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए का कुछ पार्ट बी है। डेट मीन्स सम एज आर बीज होगा। ये जो पार्ट है इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पार्ट की वजह से हम ये जो स्टेटमेंट है सम एज आर बीज इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को ट्रू करते हुए, इसको सेटिस्फाई करते हुए एक और वेन डायग्राम मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। वो किस तरह का होगा, मान लीजिए इस सर्किल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसी सर्किल को मैं बी से रिप्रेजेंट करूँ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट हमने वहाँ पर पार्ट 1 में डिस्कस किया था क्वांटिफायर सम के बारे में। अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है और इसका मतलब होता है ऑल एज आर बीज। बिल्कुल इसका मतलब होगा ऑल एज आर बीज, लेकिन ये जो कंडीशन है ये भी गलत नहीं होगी और हमें यही डायग्राम लेते हुए चलने हैं जिससे स्टेटमेंट हमारी गलत ना हो। तो ये जो वेन डायग्राम है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कब? हमने डिस्कस किया था कि सम को हम मिनिमम 1 लेके चलते हैं और मैक्सिमम ऑल लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑल वैल्यूज होंगी ए की वो हमने ली हैं और उसे बी मान लिया है, तो जो कंडीशन होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा स्टार्टिंग में समझने में क्योंकि आपकी थिंकिंग ऐसी नहीं है, बट मैंने वहाँ भी आपको बताया था पार्ट 1 में कि सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना होगा। तो ऑल जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सम भी बोल सकते हैं और उसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। तो एक जो कंडीशन होगी, जो अदर वेन डायग्राम होगा इस स्टेटमेंट के लिए, वो ये भी होगा जिसमें हम एक ही सर्किल को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 डायग्राम हमारे पास यहाँ पर हैं सम एज आर बीज के लिए। फर्स्ट जिसमें कुछ कम ओवरलैपिंग हो रही है, सेकंड में कुछ ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है और थर्ड जिसमें हमने एक ही सर्किल को ए और बी से रिप्रेजेंट किया है, इस वजह से जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी वो इस वाले सर्किल में होगी। तो जो पॉसिबल डायग्राम्स थे सम एज आर बीज के लिए वो ये 3 थे। इसके अलावा कोई और वेन डायग्राम अगर आप ट्राई करेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और जैसा कि मैंने कहा साइज मैटर नहीं करती, ये कितना ओवरलैप कर रहा है ये मैटर नहीं करता। अगर बी सर्किल थोड़ा सा बड़ा होता, ज़्यादा ओवरलैप कर लेता, तब भी कंडीशन यही रहती। तो पॉइंट यही है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके अलावा कोई और कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए, उसका सही होना ज़्यादा मायने रखता है। अब फोर्थ स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सम एज आर नॉट बीज। सम एज आर नॉट बीज, तो इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट थॉट जो आता है वो किस तरह का आता है, किस तरह से हम सर्किल्स बनाएं। ठीक है, तो ये तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर ओवरलैप करता हुआ मैं बी को बना दूं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा सम एज आर नॉट बीज। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों तो सेम हैं, तो ये सम एज आर नॉट बीज को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर फोकस ये वाला एरिया है, तो ये वो एरिया है जो बी नहीं है, तो कुछ ए जो बी नहीं है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हमारा जो एरिया था वो ये था, इसका मतलब क्या था, सम एज आर बीज कुछ ए
बी हैं, बट यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो इस एरिया की तरफ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम एज आर नॉट बीज, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं हैं। अब ये तो हुआ बेसिक डायग्राम। अब देखिए क्या हम इसके पॉसिबल वेन डायग्राम्स और बना सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए मान लीजिए मैं ए को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ये जो सर्किल है ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका कुछ पार्ट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक स्मॉल सर्किल मैंने बनाया, उसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम है, बट यहाँ पर जैसा कि हमने कहा अलग रीजन को लेकर चल रहे थे, हम यहाँ पर अलग रीजन को फोकस करते हुए चलेंगे। अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ तो मैं कहूँगा सम एज आर बीज, बट हमें ये कंडीशन ट्रू करनी है और इसके लिए किस रीजन पर फोकस करना है, हमें इस रीजन पर। भाई अंदर वाला जो हिस्सा है बी का जो पार्ट है वो तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सम एज आर बीज, जहाँ पर कुछ ए बी हैं। भाई यहाँ पर कुछ ए बी है, लेकिन बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। तो ये जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से ये जो वेन डायग्राम होगा इस स्टेटमेंट के लिए ये भी सही होगा। अब देखिए एक और पॉसिबल वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस बार आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए इसका वेन डायग्राम बनेगा कैसे। अगर मैं एक को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं और बी का सर्किल इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जैसा हमने बनाया था ये ऑल एज आर बीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम एज आर बीज को नहीं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सम को हम मिनिमम 1 भी लेकर चल सकते हैं, मैक्सिमम ओ लेकर चल सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर सोच रहे होंगे ये नो ए इस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम एज आर नॉट बीज को नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, इस कंडीशन को ये ट्रू कर रहा है। अगर मैं इसमें से मानूं कि ये जो कुछ पोर्शन है वो बी नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैं ऐसा साबित कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये जो पोर्शन है ये बी नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हाँ ये अलग बात है कि ये जो कंडीशन है नो ए इस बी को सही साबित कर रहा है, बट हमें उस पर फोकस नहीं करना है। हमें फोकस किस बात पे करना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए वेन डायग्राम से, और इस वेन डायग्राम से ये जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई हो रहा है। इस वजह से ये जो वेन डायग्राम है ये भी इस स्टेटमेंट के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग स्टेटमेंट्स के लिए हमने कई बार सेम जो वेन डायग्राम है उनको यूज किया है, लेकिन हमारा जो फोकस है, हमारी जो थिंकिंग है वो अलग है। अलग रीजन के लिए हमने उन सेम वेन डायग्राम को यूज़ किया है और फोकस हमारा यहीं पर है कि अगर वेन डायग्राम हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है तो हम उस वेन डायग्राम को भी एक पॉसिबल वेन डायग्राम मानेंगे। और देखिए इन दोनों को अगर कंपेयर करें हम तो यहाँ पर हम कुछ पार्ट ऐसा बता रहे हैं, कुछ पार्ट ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं जो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वांटिफायर दिया गया है नो, जो कि एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। डेट मीन्स जो सेट ए है वो बी हो ही नहीं सकता। इस वजह से हमने यहाँ पर क्रॉस साइन लगाए हुए हैं कि यहाँ पर हम कुछ और पोर्शन ड्रॉ नहीं कर सकते जो बी हो सकता है। इस वजह से हम इन दोनों को अलग मानकर चल सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके लिए हमारे पास 2 पॉसिबल डायग्राम्स हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है उसके लिए हमारे पास 1 पॉसिबल डायग्राम है। ये हमने सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए, जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसको समझने के लिए बनाया था। तो जो हमारा पॉसिबल डायग्राम है वो एक है सेकंड स्टेटमेंट के लिए। थर्ड स्टेटमेंट के लिए हमारे पास में 3 पॉसिबल डायग्राम्स हैं और फोर्थ स्टेटमेंट के लिए भी हमारे पास में 3 पॉसिबल डायग्राम्स हैं। अब ये तो हुए पॉसिबल डायग्राम्स। अब आप कहें कि बेसिक डायग्राम्स क्या होते हैं, बेसिक डायग्राम्स और पॉसिबल डायग्राम्स में डिफरेंस क्या है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट हमें दिया गया और उसके पॉसिबल वेन डायग्राम्स हमने बनाए, तो जिस वेन डायग्राम में सबसे कम मिनिमम ओवरलैपिंग होगी वो हमारा बेसिक डायग्राम होगा, ठीक है। या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूँ कि कोई स्टेटमेंट हमने देखा और फर्स्ट थॉट जो हमारे दिमाग में आता है कि वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, वो हमारा बेसिक डायग्राम होगा। बट ये कहना गलत होगा। मान लीजिए ये स्टेटमेंट है सम एज आर नॉट बीज,
तो मेरे दिमाग में ये वेन डायग्राम सबसे पहले आता है, तो मैं इसे बेसिक डायग्राम बोलूँगा। और कोई आकर मुझसे कहता है सर नहीं, मेरे तो दिमाग में ये वाला जो डायग्राम है ये आया, तो बेसिक डायग्राम ये होना चाहिए, तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाएगा। इसी वजह से जो डेफिनेशन है मिनिमम ओवरलैपिंग की वो आपको लेते हुए चलना है। बेसिक डायग्राम होगा जिसमें मिनिमम ओवरलैपिंग होगी। अब देखिए इस केस में मिनिमम ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, इस कंडीशन में हो रही है भाई ऑल एज आर बीज। तो यहाँ पर जो मिनिमम ओवरलैपिंग हो रही है इस वाले वेन डायग्राम में हो रही है, यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है। इस वजह से जो यहाँ पर बेसिक डायग्राम होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो बेसिक डायग्राम होगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ बी ऐसे हैं जो ए नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे के सारे जो बी हैं वो ए हैं, मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है फर्स्ट डायग्राम में। तो बेसिक डायग्राम हमारा ये होगा और इस डायग्राम को हम पॉसिबल डायग्राम मानेंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही डायग्राम है, तो पॉसिबल डायग्राम का तो कोई सवाल ही नहीं होता, ये हमारा बेसिक डायग्राम हो जाएगा क्योंकि एक ही डायग्राम है, ठीक है। और कोई पॉसिबल डायग्राम यहाँ पर नहीं बनता, इस वजह से ये जो है वो बेसिक डायग्राम होगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर 3 डायग्राम है और मिनिमम ओवरलैपिंग कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। इस वजह से जो बेसिक डायग्राम होगा वो ये होगा, ठीक है। इसको हम पॉसिबल डायग्राम मानेंगे और ये जो थर्ड वाला है इसको भी हम पॉसिबल डायग्राम मानेंगे। तो जहाँ पर मिनिमम ओवरलैपिंग हो रही है उस वेन डायग्राम को हम बेसिक डायग्राम मानेंगे। बाकी जो अदर वेन डायग्राम अगर बनते हैं उस स्टेटमेंट से जुड़े हुए, उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, तो उन सबको हम पॉसिबल डायग्राम मानेंगे। और जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन पॉसिबल डायग्राम्स को भी हमें बनाकर देखना पड़ेगा कि वो जो कंक्लूजन है, वो जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हो रही है या फिर नहीं। और फोर्थ स्टेटमेंट में देखिए जो 3 डायग्राम दिए गए हैं उनमें से बेसिक डायग्राम कौन सा है। तो डेफिनेशन क्या है हमारी बेसिक डायग्राम के लिए कि यहाँ पर मिनिमम ओवरलैपिंग होगी, वो हमारा बेसिक डायग्राम होगा। तो यहाँ पर तीनों में मिनिमम ओवरलैपिंग सिर्फ इस वाले वेन डायग्राम में हो रही है, तो बेसिक डायग्राम हमारा ये होगा। भाई इसकी बात करें तो यहाँ पर तो ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है, इस वजह से ये नहीं होगा। तो ये दोनों जो डायग्राम होंगे वो हमारे पॉसिबल डायग्राम होंगे इस स्टेटमेंट के लिए जहाँ पर क्या है, सम एज आर नॉट बीज। तो ये हो गए 4 स्टेटमेंट्स जो सिलोजिज्म में पूछे जाते हैं, उनके वेन डायग्राम्स, बेसिक डायग्राम्स और पॉसिबल डायग्राम्स। अब देख लेते हैं कि इन स्टेटमेंट से जुड़े हुए क्या कंक्लूजन्स बनते हैं। कंक्लूजन्स जो हमने डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में, क्या होता है जो हम स्टेटमेंट से डेराइव करते हैं और वो हर कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, क्या था वो, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो हम अगर ये कहते कि बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए तो वो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि बॉय बी एक बॉय है या फिर एक गर्ल। इस वजह से हम नहीं कह सकते कि वो ब्रदर होगा। हम ये भी कह सकते थे भाई सिस्टर भी हो सकती है, तो वो कंक्लूजन नहीं होगा। कंक्लूजन हमने क्या निकाला था, बी इज सिबलिंग ऑफ ए। भाई दोनों ही कंडीशन में ट्रू हो जाएगा। अगर बी बॉय हुआ तब भी हम उसे सिबलिंग तो कह ही सकते हैं, और गर्ल हुआ तब भी हम उसे सिबलिंग तो कह ही सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या होता है, एक ऐसा निष्कर्ष होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके लिए हम कुछ ऐसे कंक्लूजन्स निकालेंगे जो हर एक कंडीशन के लिए ट्रू होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं इनसे जुड़ा हुआ एक डेफिनेट कंक्लूजन है, और वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। भाई जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे जुड़े हुए जो भी वेन डायग्राम है, अगर वो कंक्लूजन उन सबको सेटिस्फाई करता है तो उस स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ वो डेफिनेट कंक्लूजन होगा। और मान लीजिए इस स्टेटमेंट के लिए मुझे कोई कंक्लूजन डेराइव करना है, तो क्या होगा वो, भाई जो इन तीनों ही वेन डायग्राम को सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए कोई एक वेन डायग्राम को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो कंक्लूजन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंक्लूजन वो होता है जो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो अगर हर एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है तो कंक्लूजन माना जाएगा। अब आपको बोला जाए कि फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको कोई कंक्लूजन डेराइव करना है, तो फर्स्ट जो कंक्लूजन आपके दिमाग में आएगा वो क्या आएगा, भाई ऑल एज आर बीज।
ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन आपके दिमाग में आएगा शायद ये आ सकता है, ऑल बीज आर एज। ठीक है, तो उसको चेक कर लेते हैं वो सही है या फिर गलत है। तो फर्स्ट डायग्राम जो बेसिक डायग्राम है उससे कंपेयर करके देखते हैं उसे। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, सम बीज आर एज, तो हम ये कह सकते हैं ऑल बीज आर एज, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो डायग्राम है पॉसिबल डायग्राम उससे कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर वो कंडीशन ट्रू हो रही है, हमने जो एज्यूम किया ऑल बीज आर एज ट्रू हो रही है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये बता रहा है ऑल एज आर बीज और ऑल बीज आर एज, बट कंक्लूजन वही होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो। तो यहाँ पर जो हमने कंक्लूजन देखा, एज्यूम किया ऑल बीज आर एज, वो गलत हो गया बेसिक डायग्राम से सेटिस्फाई नहीं होने के कारण। अब सेकंड कंक्लूजन क्या एज्यूम कर सकते हैं, सम एज आर बीज। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम से हम देखते हैं बेसिक डायग्राम से वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, सम बीज आर एज, ठीक है, बट नॉट सम एज आर बीज। तो बेसिक डायग्राम से तो वो जो हमने एज्यूम किया कंक्लूजन वो गलत साबित हो रहा है। सेकंड डायग्राम से देखें तो देखिए इससे वो सही साबित हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्वांटिफायर सम को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है और उसको हम मिनिमम 1 लेके चलते हैं और मैक्सिमम ऑल लेके चलते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर साथ में लेकर चलें तो ये कंडीशन सम एज आर बीज सही हो जाएगी, बट बेसिक डायग्राम में सेटिस्फाई न होने की वजह से वो जो कंक्लूजन होगा सम एज आर बीज वो गलत हो जाएगा। अब थर्ड जो कंक्लूजन है वो क्या एज्यूम कर सकते हैं आप, सम बीज आर एज हो सकता है, तो उसको चेक कर लेते हैं। देखिए वो डेफिनेट कंक्लूजन तभी होगा जब वो दोनों ही वेन डायग्राम को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले बेसिक डायग्राम से चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इजीली आपको शो हो रहा है सम बीज आर एज, कुछ बी ऐसे हैं जो ए हैं। ठीक है, तो इस पर सेटिस्फाई हो चुका। सेकंड डायग्राम जो पॉसिबल डायग्राम है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हमने जैसा डिस्कस किया हुआ है सम क्वांटिफायर के बारे में कि हम मैक्सिमम उसे 1 और मिनिमम उसे 1 और मैक्सिमम उसे और लेके चलते हैं। तो वो जो कंडीशन है हमारी सम बीज आर एज, इस वजह से यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ऑल एज आर बीज, उसके लिए हम लिख सकते हैं जो डेफिनेट कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, सम बीज आर एज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट दिया गया ऑल बुक्स आर डिक्शनरीज। ठीक है, तो उसका जो डेफिनेट कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, सम डिक्शनरीज आर बुक्स, यही होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए आपको कंक्लूजन डेराइव करना है, तो क्या एज्यूम करेंगे आप। देखिए स्टेटमेंट क्या है, नो ए इज बी, तो सिंपली आप एज्यूम कर सकते हैं नो बी इज ए। भाई अगर कोई भी ए बी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कोई भी बी ए नहीं होगा। तो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, देखिए इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो इस वजह से जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, नो बी इज ए होगा। अगर मैं कहूँ नो टेबल इज चेयर, ऐसा कोई स्टेटमेंट है नो टेबल इज चेयर, तो उसका जो डेफिनेट कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, नो चेयर इज टेबल। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड स्टेटमेंट के लिए कंक्लूजन एज्यूम करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्यों, क्योंकि जो भी कंक्लूजन होगा उसे हमें 3 बार वेरीफाइड कराना होगा। भाई 3 बार उसे सेटिस्फाई कराना होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है हमारा थर्ड, उसके लिए हमारे पास में 3 वेन डायग्राम है और हर एक कंडीशन पर ट्रू होने पर ही वो डेफिनेट कंक्लूजन माना जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है सम एज आर बीज, इसके लिए कौन सा कंक्लूजन आप एज्यूम कर सकते हैं। एक ये एज्यूम कर सकते हैं सम एज आर नॉट बीज। भाई ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं, तो हम कंक्लूजन एज्यूम कर सकते हैं कि कुछ ए ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे। ठीक है, सम एज आर नॉट बीज, तो कंक्लूजन उसे चेक कर लेते हैं भाई सही है या फिर गलत है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको सही मानते हैं और चेक करके देख लेते हैं, भाई प्रूफ हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट जो वेन डायग्राम है हमारा बेसिक डायग्राम, उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, क्या सम एज आर नॉट बीज, यहाँ पर हम सेटिस्फाई कर सकते हैं उस कंक्लूजन को। तो देखिए यहाँ पर जो ए की वैल्यूज हैं कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड डायग्राम की बात करें तो क्या यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है बी का एरिया बहुत
कम है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये शो कर रहा है सम एज आर बीज, बट ये जो खाली वाला एरिया है ये क्या शो कर रहा है, सम एज आर नॉट बीज, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। अब यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड पर चलकर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या उस कंक्लूजन को हम सेटिस्फाई करा सकते हैं या फिर नहीं, नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑल एज आर बीज, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ ए ऐसे नहीं हैं जो बी हैं, ठीक है। तो वो जो कंक्लूजन होगा वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और डेफिनेट कंक्लूजन वो होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो। डेट मीन्स वो जो कंक्लूजन है सम एज आर नॉट बीज वो गलत हो जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन आपके माइंड में क्या आ सकता है भाई, सम एज आर बीज, तो एज्यूम कर सकते हैं आप एक कंक्लूजन सम बीज आर एज, भाई कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कुछ बी ऐसे होंगे जो ए होंगे, ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन है ये डेफिनेट कंक्लूजन है या फिर नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए इन तीनों को उसे सेटिस्फाई करना होगा। तो फर्स्ट डायग्राम जो वेन डायग्राम है उससे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये शो कर रहा है सम एज आर बीज, ठीक है। और यही एरिया ये भी शो कर रहा है सम बीज आर एज, ठीक है। तो फर्स्ट जो वेन डायग्राम है वो सेटिस्फाई हो रहा है उस कंक्लूजन से। सेकेंड वेन डायग्राम सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑल बीज आर एज, ठीक है। यहाँ पर ये शो हो रहा है, बट हम ये ट्रू कर सकते हैं, ये कंफर्म कर सकते हैं, ये साबित कर सकते हैं कि कुछ बी ऐसे हैं जो ए हैं। भाई उसी थ्योरी को मुझे वापस से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने सम को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई जो हमारा जो कंक्लूजन है सम बीज आर एज, उसको मैं साबित कर सकता हूँ। यहाँ से कुछ वैल्यूज मैं निकाल कर बताऊँ और कहूँ कि सम बीज आर एज, तो सही होगा, ठीक है। तो सेकंड जो वेन डायग्राम है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है वो कंक्लूजन। थर्ड जो वेन डायग्राम में है उसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें वो दिया गया है ऑल बीज आर एज, ऑल एज आर बीज, ठीक है। बट हम यहाँ पर भी साबित कर सकते हैं कि कुछ बी ऐसे हैं जो ए हैं। मतलब कि सम एज आर बीज जो स्टेटमेंट है उसके लिए डेफिनेट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सम बीज आर एज होगा, क्योंकि इन तीनों पर ही वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि ऑल बीज आर एज, ऑल बीज आर एज, बट हम यहाँ पर साबित कर सकते हैं, ये साबित कर सकते हैं कि कुछ बी ऐसे हैं जो ए हैं, ठीक है। इस वजह से जो डेफिनेट कंक्लूजन होगा सम एज आर बीज जो स्टेटमेंट है उसके लिए क्या होगा, सम बीज आर एज। और फ्रेंड्स आपके माइंड में एक और कंक्लूजन चल रहा होगा इस स्टेटमेंट के लिए सम एज आर बीज के लिए, कि ये भी हो सकता है सम बीज आर नॉट एज, कि कुछ भी ऐसे हैं जो ए नहीं हैं। तो उसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो वेन डायग्राम है उससे ये साबित हो रहा है, जो कंक्लूजन हमने लिया सम बीज आर नॉट एज, वो यहाँ पर साबित हो रहा है कि कुछ भी ऐसे हैं जो ए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड डायग्राम में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या वो कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है, भाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी बी हैं जो सेट बी की वैल्यूज हैं वो पूरी ए हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कुछ बी ऐसे हैं जो ए नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत साबित हो गया, ठीक है। तो हमें तीसरे वेन डायग्राम को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन क्या होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो, बट सेकंड पर वो गलत हो गया। इस वजह से हमें तीसरा जो वेन डायग्राम है उस पर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सम एज आर बीज के लिए जो कंक्लूजन डेफिनेट कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा, सम बीज आर एज। तो मान लीजिए आपको स्टेटमेंट दिया गया जैसे सम चॉकलेट्स आर ब्रिक्स, ठीक है। अब चॉकलेट्स और ब्रिक्स में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बट ऐसा स्टेटमेंट आपको मिल सकता है सम चॉकलेट्स आर ब्रिक्स। तो आपका जो कंक्लूजन होगा बिना वेन डायग्राम बनाए आप जो डेफिनेट कंक्लूजन उस स्टेटमेंट के लिए लिख देंगे वो क्या होगा, सम ब्रिक्स आर चॉकलेट्स। भाई स्टेटमेंट क्या था, सम चॉकलेट्स आर ब्रिक्स। तो उसका जो डेफिनेट कंक्लूजन होगा बिना वेन डायग्राम बनाए आप इजीली कह सकते हैं सम ब्रिक्स आर चॉकलेट्स होगा। और फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है, देखिए सम एज आर नॉट बीज, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को देखने के बाद जो फर्स्ट कंक्लूजन आप एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम करते हैं वो क्या होता है,
भाई अगर दिया गया है सम एज यानी कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं हैं, तो कंक्लूजन क्या एज्यूम कर सकते हैं हम, कुछ बी ऐसे होंगे जो ए नहीं होंगे, डेट मीन्स सम बीज आर नॉट एज। ठीक है, ये कंक्लूजन हम एज्यूम कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं ये सही है या फिर गलत है। तो फर्स्ट जो वेन डायग्राम है उससे चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये इजीली सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ बी ऐसे हैं जो ए नहीं है। ठीक है, कुछ बी, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं बी की जो ए नहीं है। डेट मीन्स वो जो कंक्लूजन है हमारा सम बीज आर नॉट एज, वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पर सेटिस्फाई होगा क्या, सम बीज आर नॉट एज, बट यहाँ पर तो पूरे के पूरे जो बी हैं वो ए हैं, डेट मीन्स ऑल बीज आर एज। तो यहाँ पर वो जो हमारा कंक्लूजन है वो गलत साबित होता है। अब यहाँ पर गलत हो गया तो तीसरे तक हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंक्लूजन तो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इस वजह से हम उसको कंक्लूजन मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो तो फेल हो गया। सेकंड कंक्लूजन हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, सम एज आर नॉट बीज, हमें स्टेटमेंट दिया गया है, इसके लिए हम कंक्लूजन एज्यूम कर सकते हैं सम एज आर बीज। ठीक है, कुछ ए अगर बी नहीं है तो कुछ ए ऐसे होंगे जो बी होंगे। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया सम एज आर बीज। उसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो वेन डायग्राम है हमारा बेसिक डायग्राम, उससे क्या सेटिस्फाई होता है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है, ये जो बीच का एरिया है जहाँ पर ओवरलैप हो रहा है दोनों सर्किल, वहाँ से हम ये कह सकते हैं सम एज आर बीज, भाई सेटिस्फाई हो रहा है। तो वेन डायग्राम जो फर्स्ट हमारा है उससे कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड वेन डायग्राम से क्या सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम इजीली देख पा रहे हैं सम एज आर बीज सेटिस्फाई हो रहा है। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट वेन डायग्राम है उससे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं सम एज आर बीज, नहीं कह सकते, यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो जो सेकंड कंक्लूजन है हमारा वो भी गलत हो गया। अब सेकंड जो कंक्लूजन हमने एज्यूम किया उसी तरह से थर्ड कंक्लूजन भी हम एज्यूम कर सकते हैं। भाई सम बीज आर एज हो सकता है, ये चेक कर लेते हैं। भाई हमारा सम एज आर बीज वो जो कंक्लूजन था वो तो गलत हो गया, थर्ड वेन डायग्राम को सेटिस्फाई नहीं कर पाया इस वजह से। तो नेक्स्ट कंक्लूजन हम एज्यूम कर रहे हैं सम बीज आर एज। भाई ये जो कंक्लूजन है वो ठीक बैठता है या फिर नहीं बैठता, तो उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वेन डायग्राम से जो हमारा कंक्लूजन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है ये शो कर रहा है सम बीज आर एज। ठीक है, तो फर्स्ट वेन डायग्राम से वो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड वेन डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है क्या, भाई यहाँ पर शो हो रहा है ऑल बीज आर एज, बट हम यहाँ पर साबित कर सकते हैं कुछ बी ऐसे होंगे जो ए होंगे। तो यहाँ पर भी वो जो कंक्लूजन है सम बीज आर एज सेटिस्फाई हो जाएगा। थर्ड वेन डायग्राम को देखते हैं, भाई दो जगह सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड वेन डायग्राम पर सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या सेटिस्फाई हो जाएगा, भाई नहीं होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, दोनों ही सेट अलग अलग हैं, इस वजह से यहाँ पर वो जो कंक्लूजन है वो फेल हो जाएगा। तो सम बीज आर एज जो कंक्लूजन है हमारा वो फेल हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है उसके लिए हमने तीन कंक्लूजन एज्यूम किए और वो तीनों ही फेल हो गए। फर्स्ट क्या था, सम बीज आर नॉट एज, वो गलत हो गया। सेकंड क्या था, सम एज आर बीज, वो गलत हो गया। थर्ड क्या था, सम बीज आर एज, वो भी गलत हो गया। इसी तरीके से कोई अदर कंक्लूजन भी आप एज्यूम करेंगे तो वो भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एज्यूम करेंगे ऑल एज आर बीज तो आप ट्राई करके देखिएगा, वो भी गलत साबित हो जाएगा। आप एज्यूम करेंगे ऑल बीज आर एज तो उसको भी ट्राई करके देखिएगा आप, वो भी गलत हो जाएगा। तो हम इस स्टेटमेंट के लिए ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के लिए कोई कंक्लूजन नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट के लिए हम क्या कहेंगे, नो कंक्लूजन। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा हर एक स्टेटमेंट के लिए हमने कंक्लूजन फाइंड आउट किया, बट इस स्टेटमेंट के लिए आप देखेंगे कोई भी कंक्लूजन आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, कोई भी एक डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा। तो सम एज आर नॉट बीज के लिए हम ये कहेंगे कि इस स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा। तो ये थे फ्रेंड्स सिलोजिज्म से जुड़े हुए 4 स्टेटमेंट्स, इनके बेसिक डायग्राम्स, इनके पॉसिबल डायग्राम्स और कंक्लूजन्स।
तो आपको मैंने जो मेथड बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, उसको आपको समझना होगा, उसको आपको मानना होगा सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सही से सोल्व करने के लिए। यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल एज आर बीज के लिए 2 वेन डायग्राम बनाए और कंक्लूजन फाइंड आउट किया सम बीज आर एज। सेकेंड जो स्टेटमेंट था हमारा वो था नो ए इज बी, उसके लिए हमने एक वेन डायग्राम बनाया और कंक्लूजन फाइंड आउट किया नो बी इज ए। थर्ड जो स्टेटमेंट था हमारा वो था सम एज आर बीज, उसके लिए हमारे 3 वेन डायग्राम बने, 3 पॉसिबल वेन डायग्राम बने और कंक्लूजन हमने फाइंड आउट किया सम बीज आर एज। फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट था, लास्ट स्टेटमेंट, वो था सम एज आर नोट बीज, उसके लिए भी हमारे 3 पॉसिबल वेन डायग्राम बने और उसके लिए हम कोई भी कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं वो इनके बेसिक डायग्राम्स, पॉसिबल डायग्राम्स और वो कंक्लूजन्स जो हमने डेराइव किए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्वांटिफायर है सम, जिसको हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में, इसको आपको समझना है, मानना है। देखिए शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए, बट जब आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और सिलोजिज्म से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है और आप उन क्वेश्चंस को इजीली सही से सोल्व कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लाइक के बटन को हिट ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। और हमारे नए वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड करें।